Hello students, once again welcome to my channel. In the previous lecture we have discussed about the relation between zeros and coefficients of a polynomial. So today we are going to solve some problems related to that relation that we have learned in the previous class. Okay, so I am writing those relations once again so that you can recap those things. First one relation was alpha plus beta is equals to minus b upon a, and second relation was alpha beta is equals to c upon a for the quadratic polynomial p of x is equals to ax square plus bx plus c. तो अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो वहां से हम लोग ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और ये रिलेशन को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और दूसरा चीज, अगर अल्फा बीटा बी टू zeros of a polynomial, then the polynomial can be written as p of x. अगर किसी पॉलिनोमियल की दो जीरोस अल्फा और बीटा गिवन है तो उस पॉलिनोमियल को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के जरिए. p of x इज इक्वल टू k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि p of x इक्वल्स टू k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. दैट मीन्स दो जीरो अगर अल्फा बीटा गिवन है तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देना तो तुम्हें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगा, उस पॉलिनोमियल तुम्हें मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इस बेसिस पे हम लोग आज एनसीईआरटी 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, the polynomial is x square minus 2x minus 8. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फिर हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं. तो पहले इसके कांस्टेंट टर्म जो है उसके साथ हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे along with the sign. माइनस 8 इंटू 1, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन को भी लेना है. तो माइनस 8 इंटू 1 क्या होगा, इक्वल्स टू माइनस 8. ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट टू अरेंज द मिडिल टर्म. अब माइनस साइन है तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, ये हम लोग को अब देखना है. तो पहले हम लोग 8 को फैक्टराइज कर लेंगे. तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ओके, अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है जिसकी प्रोडक्ट 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू इसकी मिडिल टर्म आएगा. मिडिल टर्म क्या है, -2. तो ऐसे तुम्हें अरेंज करना है ताकि सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये 8 आ जाए. ओके, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 माइनस 2 करके 2 मिल सकता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कंबाइन करेंगे, 4 माइनस 2. तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, क्योंकि 4 माइनस 2 करके 2 आता है और 4 इंटू 2 करके 8 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 और 2 को चूज किया. ओके, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x. ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लो. तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4 दोबारा यहाँ पे लिखना है, मैंने बोला था. अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 2x आता है, 2. तो यहाँ पे 2 लिखो.
तो अल्टीमेटली क्या आएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टू फाइंड द जीरोस व्हाट वी नीड टू डू, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो फॉर जीरोस p of x equals to 0, what does it mean? x minus 4 into x plus 2 equals to 0. what does it mean? या तो x minus 4 equals to 0 होगा, या फिर x plus 2 equals to 0 होगा। तो x minus 4 equals to 0 it means x equals to 4, और x plus 2 equals to 0 it means x equals to minus 2। तो ये जो x की वैल्यूज है यही दोनों जीरोस है, तो हम लोग दोनों जीरोस को क्या क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ polynomial p of x, then alpha is equals to 4 and beta is equals to minus 2 से तो हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या ले लिया, 4 ले लिया, और बीटा की वैल्यू क्या ले लिया, -2 ले लिया। ओके, अब हम लोग को क्या बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं, और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। ओके, तो नाउ I am erasing this. Now tell me what was p of x? p of x equals to था x square minus 2x minus 8. Is that clear? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे तो ax square plus bx plus c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आफ्टर कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू क्या होगा 1, b इज इक्वल्स टू क्या होगा -2, c इज इक्वल्स टू क्या होगा -8। ओके, तो a की वैल्यू हो गया 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, 4 और -2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस -2 दैट इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको किसके साथ इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के साथ इक्वल होना चाहिए। तो आप माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है -2, और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी 2 हो गया। तो देखो इन दिनों में हम लोग वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए के साथ इक्वल हो गया। दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4 इंटू -2 दैट इज -8, एंड सी अपॉन ए क्या होगा, व्हाट इज सी अपॉन ए, सी क्या है -8 और ए क्या है 1, तो इसकी वैल्यू भी -8। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। इज दैट क्लियर? तो इन दिस वे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, good. So in this way you can solve all the questions of the rest of the parts of NCERT question number 1. Now second question, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of the zeros respectively. That means तुम्हें एक polynomial की sum और product of the zeros given है, तुम्हें उस polynomial को find करना है।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सम ऑफ द जीरोज इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -1। तो दैट मीन्स अल्फा बीटा be the zeros of the polynomial p of x, then it is given alpha plus beta is equals to 1/4 and alpha beta is equals to -1। तुम्हें क्या फाइंड करना है? p of x फाइंड करना है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की दो जीरोस अल्फा और बीटा गिवन है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? p of x इक्वल्स टू k होल इनटू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। Therefore the required polynomial is p of x is equals to k whole into x square माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4, तो 1/4x और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -1, तो समझ में आ गया। तो दैट मीन्स इसी फॉर्मूला में हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया और अल्फा बीटा की वैल्यू भी रख दिया, तो हम लोग को पॉलिनोमियल मिल गया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। k होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब देखो k की कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, नहीं भी हटाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द आंसर, बट देखने में सही लगेगा। अगर k की वैल्यू 4 ले लेते हो तो 4 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हट जाएगा यहाँ से, तो 4k इज इक्वल्स टू 4, p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू x/4 4 कट के -x, फिर 4 इंटू -1 -4। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की अगर दो जीरोस या दो जीरोस की सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग उस पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे you can solve all the rest of the questions also.